तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिंगापुर में एक्सपेंसेस क्या होते हैं रहने के, खाने पीने के, घूमने फिरने के, और फिलहाल कोविड की सिचुएशन के बाद क्या क्या हालात है वहाँ पे, वर्क कैसे मिलता है, क्या सिस्टम होता है, आगे क्या ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते किसी और कॉलेज में या किसी और कंट्री में, या आगे अपने इस स्टूडेंट पास को क्या हम वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिनिमम खर्चा क्या आने वाला है कॉस्ट का, और मैक्सिमम के कोर्सेज अगर वो लेते हैं तो उसका क्या उनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। इन सारी बातों पे आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यूट्यूब के इस चैनल को, यानी कि आपके अपने इस चैनल को अमन और टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स और डॉक्यूमेंटेशन की गाइडेंस। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोसेस भी करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो कंपनी जो वीज़ा9 कंपनी है मेरी, आप उसके थ्रू आप अपनी फाइल को हमारे थ्रू असेस भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लें कि सिंगापुर में कौन कौन स्टूडेंट जा सकते हैं और प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर बात करें हम कि स्टूडेंट का गैप हो चुका है एजुकेशन का, लाइक आपने 12, 13 साल, 15 साल पहले भी स्टडी की हुई है, छोड़ी हुई है स्टडी, लाइक ग्रेजुएशन है, मास्टर है, या 10th है, या 12th है, कोई भी स्टडी आपने की हुई है, मैट्रिकुलेशन होनी जरूरी है, मिनिमम जो एजुकेशन है। इसके अलावा कोई भी आपकी स्टडी है, 10-12 साल का गैप हो चुका है, 15 साल तक मैक्सिमम गैप हो चुका है, या आपकी एज लास्ट 34, 35 तक हो चुकी है, आप सिंगापुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक प्रॉपरली लाइन मिलती है सिंगापुर से अपनी नेक्स्ट एजुकेशन के लिए, नेक्स्ट वर्क के लिए, कि कैसे आप अपने आप को कैसे आप सेटल कर सकते हैं किसी और नए प्रोफेशन में, अगर आप अपने पुराने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो। क्योंकि सिंगापुर आपको देता है बेस्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेस। अगर वो कोर्स आप सिंगापुर में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी अच्छे होटल में सेटल होने की, रेस्टोरेंट में सेटल होने की, या अपना कोई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लाइक कोई खोलने की। इसके रेलेवेंट, होटल मैनेजमेंट के रेलेवेंट कोई भी किसी भी तरीके की अगर जॉब है तो आप सिंगापुर के इस कोर्स के बाद इजीली ले पाएंगे इस जॉब को। बात करते हैं अभी कि खर्चा कितना आ रहा है अभी। तो देखिए सिंगापुर के जो कोर्सेस है मोस्ट प्रोबेबली अभी $6,500 के आसपास इसकी जो फीस है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन कौन से कोर्सेस किस किस कॉलेज से आप करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो जिनकी मान्यता थोड़ी कम है, लाइक 1 साल के लिए एजू ट्रस्ट है, तो वो उनकी फीस थोड़ी कम हो रखी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सिंगापुर में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो मिनिमम 4 साल के लिए एजू ट्रस्ट जो कॉलेज हैं आप उन्हीं में ही अपना अप्लाई कीजिए, तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। आने वाले टाइम में आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू बनी रहेगी। फीसेस की अगर बात जैसे मैंने पहले की है, $6,500 से स्टार्ट हो रही है फीस आपकी। इट मीन आपका 3.5 लाख से आपका फीस का जो बजट है वो इसके आसपास आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू अभी सिंगापुर का जो डॉलर रेट है वो अभी थोड़ा सा हाई है, 55-56 के आसपास अभी चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली फीस आपकी थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। इसके बाद बात करते हैं सिंगापुर में कि आपकी स्टडी कितने टाइम की होने वाली है। तो स्टडी आपकी 6 मंथ का जो है ये स्टडी परमिट होता है, जो आपका पहले IPA इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो आपको मिलती है उसमें 6 मंथ की स्टडी की ड्यूरेशन आपको परमिट के अकॉर्डिंगली मिलती है। जिसके बाद जैसे 6 मंथ आपके कंप्लीट होने लगते हैं उससे पहले पहले कॉलेज आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए, जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, उसके लिए आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करता है अलग अलग कंपनीज के साथ, रेस्टोरेंट्स के साथ, होटल के साथ। जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में, जिस कंपनी में आपकी सिलेक्शन होती है, आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग उसी कंपनी में फाइनल कर दी जाती है। सैलरी जो मिलती है OJT के दरमियान वो मिलती है $800 के नियर बाय। 800 मिल सकती है, 850, 900 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 45-50 हजार के आसपास हो जाती है। लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हैं उसी कंपनी में या कहीं और भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात आप कर सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम आपको राइट्स हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। पहले 6 मंथ में बिल्कुल भी राइट्स नहीं मिलेंगे आपको काम के लिए, लेकिन फिर भी लोग करते ही करते हैं, बच्चे करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आफ्टर 6 मंथ जो है आपको फुल टाइम ट्रेनिंग परमिट दिया जा रहा है, जिसमें आप ट्रेनिंग करके अपने लिए पैसे अर्न कर सकते हैं। आप ओवर टाइम करके आप अपने लिए पैसे अर्न कर सकते हैं, या कोई भी आप अपना बेस देख सकते हैं जिससे आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे, दरमियान आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के। अच्छा अर्निंग सोर्स हो सकता है आपके लिए ये भी, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आप जो है 6 मंथ स्टडी करने के बाद 6 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग के दरमियान आप अपनी पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। 1 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा उस पर बात करते हैं। 1 साल बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो निकलती हैं, जिनका तो गैप बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप एक आधा कोर्स आप और सिंगापुर में कर लो। इसके अलावा लाइक आप अगर डिप्लोमा पे गए हो तो एडवांस डिप्लोमा सिंगापुर में कर लो। उसके बाद आप एस पास के लिए आप ट्राई कर सकते हैं स्किल्ड कैटेगरी के, जो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको
आपको अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज देनी पड़ेंगी, आपको अपनी सिलेक्शंस के लिए कंपनी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपको स्किल्ड कैटेगरी का पास दिलवाने की, या मेरी तरफ से भी कोई ऐसी गारंटी आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन आप अपने एंड से एस पास ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एस पास लिया है, सेटलमेंट की है। इसका इजी जो वे है वो है प्लेसमेंट एजेंसीज, जो वहां पे प्लेसमेंट करवाते हैं, वो पैसे इवन चार्ज करते हैं नो डाउट, लेकिन वो आपका वर्क परमिट जो है वो लगवा के दे सकते हैं, आपको आपका एस पास लगवा के दे सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो उनके साथ आप उनसे बात कर सकते हैं, आपका वर्क परमिट लग सकता है। इट मीन आप सिंगापुर में लॉन्ग टर्म पास के लिए भी सेटल हो सकते हैं, जो कि एस पास होता है या वर्क परमिट होता है। इसके अलावा जिनका गैप कम है, लाइक 3, 4, 5 साल का गैप ऐसे ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरी मौका है ये कि आप 1 साल सिंगापुर में कोर्स करने के बाद आप नेक्स्ट किसी और कंट्री में ट्राई कर सकते हैं। लाइक आप सिंगापुर का 1 साल होटल मैनेजमेंट करने के बाद, लाइक डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री करने के लिए किसी और कंट्री में जा सकते हैं। आपका जो गैप है स्टडी का वो भी फिल हो जाएगा। इससे फिल कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। लाइक 3, 4, 5 साल का आपका अगर गैप हो रखा है, उसके बाद आप सडनली स्टार्ट करो अपनी स्टडी को, आप गवर्नमेंट को जिस भी आप नई कंट्री में जाना चाहते हैं आप उस देश को बता सकते हो कि आपकी इंटेंशन जो है अब होटल इंडस्ट्री में आगे पढ़ने की है और उसी लाइन में आप वर्क आगे करना चाहते हो। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। लाइक आप होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा अगर सिंगापुर से कर रहे हो तो डिग्री करने के लिए आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप किसी भी और कंट्री में जा सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास जरूर होगी आने वाले टाइम में, लाइक 1 साल या 2 साल बाद। इसके अलावा अगर सिंगापुर में आप ज्यादा बजट वाले कोर्सेज देख रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए जाना चाहते हैं, तो देखिए वो आपको फिर एक पीएसबी जैसे एकेडमी है हमारे पास, आप उसमें कर सकते हैं, या सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं। और डिग्री कोर्स करने के लिए अगर इंडिया से आप वहां पे जाते हैं तो कॉस्ट की मैं अगर बात बताऊं तो अराउंड जो कनाडा का खर्चा आ रहा है या यूएसए का खर्चा आ रहा है 1 साल का, उतना ही खर्चा सिमिलर होगा सिंगापुर में स्टडी करने का, अगर आप डिग्री कोर्स करने के लिए जाना चाहते हैं बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े कॉलेजेस में। और इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए शेयरिंग बेसिस पे आप एक फ्लैट में आप सेटल हो सकते हैं जिसमें 3, 4, 5 मेंबर और भी होंगे आपके साथ जो स्टडी कर रहे होंगे या हो सकता है वर्क कर रहे हो। काफी आपके पास ऑप्शंस है, आप जिस तरीके से अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या आपके होने वाले हैं, तो $250 के नियर बाय आपका जो है शेयरिंग पर्पस के साथ सिंगापुर का रेंट आता है पर मंथ का। इसके अलावा $50 to $100 जो है आपका वो ट्रैवलिंग पे स्पेंड हो जाता है, लाइक मेट्रो से, लाइक बस पे, क्योंकि एक ही कार्ड बनता है और उसको आप दोनों जगह पे आप अपना चला सकते हैं, लाइक बस पे भी यूज कर सकते हैं और ट्रेन में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फूड की अगर मैं बात करूं तो शेयरिंग बेसिस पे आप अपना फूड जो है रॉ मटेरियल लाके आप अपने किचन में, जो कि किचन होता ही होता है ऑब्वियसली बात है फ्लैट में, आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। और उसका खर्चा भी अराउंड $70 to $100 के नियर बाय मैं मान के चलता हूं, इतना आ सकता है आपका रॉ मटेरियल के साथ पूरे महीने का। तो इट मीन आपका $250 आ गया अकोमोडेशन का, $100 मान के चलते हैं ट्रैवलिंग का, $100 मान के चलते हैं आपका फूड का, तो $450 आपका पर मंथ का खर्चा आने वाला है शेयरिंग बेसिस पे। अगर आप अपने फ्लैट को सिंगल बेसिस पे लेना चाहते हैं तो कम से कम $700 से $800 आपका सिर्फ सिंगल बेसिस फ्लैट का रेंट आने वाला है, जिसको हम लाइक एक छोटे रूम में बात कर सकते हैं कि छोटा रूम होता है 10 बाय 10 का मान लीजिए या 15 बाय 15 का मान लीजिए, तो इतना ही रूम वो होने वाला है, इससे ज़्यादा बड़ा रूम वो नहीं मिलेगा आपको। तो शेयरिंग बेसिस पे रहिए तो आपका खर्चा भी कम आने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं कि सिंगापुर में आप स्टडी करने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो फिलहाल कोविड के बाद अभी सिचुएशन कैसी है, कैसी नहीं है, काम की सिचुएशन कैसी है। तो देखिए सिंगापुर अभी दोबारा से ओपन हुआ है और इंडियंस के पास जो है वो अप्रूव होने स्टार्ट हो चुके हैं, स्टूडेंट वीज़ा आने स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे खुद के 3 से 4 वीज़ास जो है अभी अप्रूव हुए हैं, जिनके मैं बहुत जल्दी आपको लेटर्स और विद स्टूडेंट्स के साथ आपकी डिस्कशन जरूर करवाऊंगा और आपको जल्दी ही उनके साथ भी रूबरू करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन्होंने कब अप्लाई किया था और किस तरीके से इनके वीज़ा ग्रांट हुए। फिलहाल बता देता हूं कि 10 से 12 दिन में इनका वीज़ा आ चुका है। उन्होंने सिर्फ 15 दिन पहले मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, विद इन 3 डेज ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद फाइल करने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर उनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। तो अभी वो बच्चे ट्रैवल कब करने वाले हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। ट्रैवल करेंगे वो अभी
एंट्री पास लेने के बाद लाइक दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि अभी जो इंटेक चल रहा है वो है जनवरी का और उसके बाद आएगा फरवरी का इंटेक। तो अगर आप जनवरी का या फरवरी का इंटेक लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके आप अपने बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। साफ साफ बता देता हूं कि अगर आप ऑफिस में मेरे डॉक्यूमेंटेशन अपने ओरिजिनल सबमिट करते हैं तो कोई भी पैसा हम आपसे एडवांस में चार्ज नहीं करेंगे, सारे पैसे आपने वीजा लगने के बाद देने हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से हैं, आप ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते हैं, तो 15,000 लाइक 300 सिंगापुर डॉलर आपको पहले देने पड़ेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द मनी जो होगी वो आपकी वीजा आने के बाद आपसे ली जाएगी और 100% कोशिश होगी हमारी आपका वीजा ग्रांट जरूर हो, अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो। और कोई अगर इंक्वायरी मेरे से यहाँ पे रह गई हो तो मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में जरूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा सिंगापुर के बारे में। लेकिन आप अपने जो क्वेश्चन हैं आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे पूछ सकते हैं, या आप स्क्रीन के ऊपर जो एक नंबर फ्लैश है आप उस पर भी डायरेक्टली कॉल करके अपने बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। और सिंगापुर के बारे में जो भी गाइडेंस आप कुछ भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं उस नंबर पे आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगापुर के बारे में आपको कोई और गाइडेंस चाहिए तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। होप करूंगा इस वीडियो से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। नॉलेज अच्छी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जिनका स्टडी का गैप हो चुका है, जिन्होंने कम बजट में सिंगापुर जाना है, जिन्होंने लाइक फंड से ज्यादा नहीं जिनके पास है शो करने के लिए। और खास बात है विदाउट आइल्स सिंगापुर आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं। विदाउट आइल्स सिंगापुर में आपकी जो है आपको कोर्स दिलवा दिया जाएगा, कोई आइल्स करने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए और लेके आ रहे हैं, सिंगापुर के आगे जाने वाली भी और सिंगापुर में भी सेटल होने वाली भी। तो उसके लिए बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपने केस को अगर आप लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल करके आप अपने केस को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।